नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में बता रहा था और जितनी हरियाणा की साहित्य अकादमी है उनके बारे में संक्षेप से बता दिया था। तो उसके साथ में मैंने एक शब्द जोड़ा था पुरस्कार। तो आज मैं आपको सभी अकादमियों के पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। वैसे तो जो एक सर्वोच्च पुरस्कार थे, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के एक पुरस्कार के बारे में बता दिया था। परंतु इनके अलावा भी जो है ना, हमारी जो साहित्य अकादमी है वो और सम्मान भी देती हैं और वो HSC ने कई बार पूछ भी लिए हैं। तो एक से काम नहीं चलेगा, मैं आज आपको बारी बारी से सभी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपको कल पिछली वीडियो में भी बताया था। तो वो है हरियाणा साहित्य रत्न, और इसकी जो पुरस्कार राशि है ना वो 2.5 लाख रुपए होती है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी जो पुरस्कार राशि है वो पूछ लिया, जैसे खेल के सम्मान के बारे में भी पूछा जाता है। जब खेल का जब टॉपिक आएगा तो आपको खेल पुरस्कार के बारे में भी बताऊंगा। तो इसी तरह जैसे खेल के पुरस्कार पूछ लिए जाते हैं कि भीम अवार्डी को कितना मिलता है और अर्जुन अवार्डी को कितना मिलता है। तो इन जो साहित्य पुरस्कार होते हैं इनके भी जो है ना राशि पूछ ली जाती है कई बार। तो ये आपको पता होने चाहिए। दूसरा जो है साहित्य का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, इसकी राशि जो है ना सबसे अधिक होती है, 7 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर। इसका जो है क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा होता है। इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको। इसमें कम से कम 65 वर्ष की तो उम्र होनी चाहिए उस साहित्यकार की, और उसकी 7 मौलिक पुस्तकें पब्लिश हुई होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया के हिसाब से जो है ना, ये क्योंकि 65 साल तक आते आते उसकी उम्र लगभग जो है ना पूरी होने को हो जाती है। तो आजीवन साहित्य साधना, जिसने पूरी उम्र ही साहित्य के लिए, साहित्य के उत्थान के लिए लगा दी, उसको ये सम्मान दिया जाता है। आगे जो है तीसरा है महाकवि सूरदास सम्मान। महाकवि सूरदास सम्मान, और इसका 2006 में नाम बदल करके सूर सम्मान रख दिया गया है। सूर सम्मान, इसकी राशि 5 लाख रुपए है, और इसमें भी जो आयु है वो 65 वर्ष है, और उसमें 5 मौलिक पुस्तकें जो है ना पब्लिश हुई होनी चाहिए। अब अगला जो है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार या सम्मान, इसकी जो राशि है वो 2.5 लाख रुपए है, और इसकी जो उम्र है वो कम से कम उम्र जो है 60 वर्ष होनी चाहिए। 5 पुस्तकें पब्लिश हुई होनी चाहिए। अब अगला जो है पुरस्कार बाबू
बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, इसकी राशि भी जो है 2.5 लाख ही है। ये दोनों जो सम्मान हैं बराबर के ही हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम से दिए गए हैं। उसके बाद में अगला सम्मान है लाला देशबंधु गुप्त सम्मान। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, इसकी राशि जो है 2 लाख रुपए आती है। इसके बाद में जो है एक सम्मान हमारे पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर भी दिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। इसकी राशि जो है 2 लाख रुपए है। और इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये सम्मान जो है ना किस चीज़ में दिया जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद जी जो है गायक थे, सूर्य कवि थे, सांगी थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो हरियाणवी भाषा, हरियाणवी कला, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी लोक साहित्य पर जो लोग काम करते हैं उनको ये पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान दिया जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको हरियाणवी भाषा, कला, संस्कृति, लोक साहित्य ऐसी लाइनें दे देंगे, या ऐसी लाइनें दे करके ये पूछ लिया जाता है कि इनके लिए जो सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है, तो उसमें पंडित लक्ष्मीचंद का नाम आएगा, तो वो आपको टिक करना है। अब इसी तरह एक हमारे जो और गायक हुए हैं जन कवि मेहर सिंह, इनकी जो ये सम्मान है ये भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और जन कवि मेहर सिंह सम्मान भी जो है, जिस तरह पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो सम्मान, जो पुरस्कार निर्धारित किया गया है, वो भी हरियाणवी भाषा, कला, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी लोक साहित्य पर जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। फिर आगे है हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा गौरव सम्मान, ये पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस हरियाणवी व्यक्ति को जो हरियाणा का निवासी होता है और हरियाणा से बाहर रह करके हरियाणवी भाषा, हरियाणवी कला, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी लोक साहित्य का प्रचार प्रसार करता है, उस व्यक्ति को हरियाणा गौरव सम्मान जो है पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी राशि भी जो है 2 लाख रुपए है। अब एक सम्मान है आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। इसमें जो है आपका क्वेश्चन है उसके अंदर ही जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। आदित्य अल्हड़ नाम के कोई व्यक्ति हुए हैं, हास्यकार, व्यंग्यकार हुए हैं, उनके नाम से सम्मान दिया जाता है, हमारे हरियाणा के हुए हैं। तो ये सम्मान जो है राष्ट्रीय स्तर का है, ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, राज्य स्तर पर नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। इसमें क्या है, हिंदी और हरियाणवी हास्य व्यंग्य, हिंदी और हरियाणवी हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य की जो कविताएं करता है उस व्यक्ति को जो है ये आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान दिया जाता है। और इसकी राशि भी 2 लाख रुपए ही है। तो अभी मैंने आपको ये हरियाणा साहित्य,
हरियाणवी साहित्य, हरियाणवी भाषा, हरियाणवी कला, हरियाणवी संस्कृति के जो पुरस्कार थे वो बताए। अब जो है दोबारा से एक बार फिर रिपीट करवाते हूँ पिछली वीडियो को, जो सम्मान है उसके। हमारा उर्दू से लेते हैं। उर्दू का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो हाली पुरस्कार है। आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया गया था, और इसकी राशि जो है 1 लाख रुपए है सम्मान की। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली साहित्यकार के नाम से दिया जाता है। इसके अलावा भी उर्दू में जो है 3 पुरस्कार और दिए जाते हैं। एक है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, दूसरा है महेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार, और तीसरा है हमारा सुरेश पंडित सोज। ये 3 पुरस्कार है उर्दू के। हाली पुरस्कार के अलावा 3 पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है ये 3 पुरस्कार 21-21 हज़ार रुपये के छोटे साहित्यकारों को देती है। तो ये जो है उर्दू के हैं। फिर आता है हमारा संस्कृत पर। तो संस्कृत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो तो हरियाणा संस्कृत गौरव है। हरियाणा संस्कृत गौरव है 1 लाख रुपए का। और इसके अलावा 3 पुरस्कार और हैं, जिसमें महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, और बाण भट्ट सम्मान। ये संस्कृत के लिए 3 पुरस्कार और दिए जाते हैं। इनकी राशि जो है 51 हज़ार रुपये है। तो संस्कृत का संस्कृत गौरव के अलावा महर्षि वेदव्यास सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान और महर्षि बाण भट्ट सम्मान, ये संस्कृत वाले तो जो है ना पीछे के पेपरों में मैंने पढ़ा है दिए हुए हैं कि ये सम्मान जो है ना किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक बार बाण भट्ट का है, एक बार महर्षि वेदव्यास का नाम आया हुआ है कि ये सम्मान जो है ना किस क्षेत्र में, किस साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये संस्कृत साहित्य अकादमी दे रही है। और फिर उसके बाद में हमारी जो है एक रहती है पंजाबी साहित्य अकादमी। तो पंजाबी साहित्य अकादमी का जो सम्मान है वो पंजाबी गौरव सम्मान 2.5 लाख रुपए का है। ये जो उर्दू और संस्कृत है ये 1-1 लाख रुपए का सर्वोच्च सम्मान देती है, लेकिन पंजाबी साहित्य गौरव सम्मान जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। तो अभी जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं वो आपको मैं और बता देता हूँ, क्योंकि नेशनल जीके के अंदर भी जो शिक्षा से संबंधित, हमारे जो साहित्य से संबंधित है उन पुरस्कारों के बारे में पूछ लिया जाता है नेशनल जीके के अंदर। तो सबसे बड़ा जो साहित्य का और जो शिक्षा क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो हमारा जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा। राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी राशि जो है 11 लाख रुपए होती है। एक दिन में कभी आपको जो है ना जितने भी हमारे भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं उन सब की लिस्ट भी जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के
क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी माना जाता है। और ये सभी भाषाओं में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत की सभी भाषाओं का में जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दूसरा इसका सम्मान है वो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, और इसकी राशि जो है 5 लाख रुपए होती है। और तीसरा जो राष्ट्रीय सत्र का पुरस्कार है वो वाचस्पति सम्मान है। इसकी राशि जो है 1 लाख रुपए होती है। और ये जो है ना संस्कृत के लिए दिया जाता है, केवल संस्कृत भाषा के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सभी भाषाओं के लिए होता है। सरस्वती सम्मान जो है हमारा हिंदी, संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनके लिए होता है, परंतु वाचस्पति जो सम्मान है ये केवल संस्कृत के लिए होता है। तो अब मैं आपको दोस्तों एक प्रश्न है जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है या फिर उसके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो मैं आज आपको संक्षेप में जितनी एचएससी के द्वारा, एचएससी जो हमारी है, जितनी भी संभावित पुस्तकों के नाम या उनके लेखकों के नाम पूछ सकती है, उन सभी की एक लिस्ट आपको दूंगा। आप उसको तैयार कर लेना। लगभग मैं उस लिस्ट में सभी लेखकों के और पुस्तकों के नाम डाल रहा हूँ। उससे बाहर शायद ही पूछा जाए। तो बच्चों पुस्तक की लिस्ट और साथ में लेखक ये मैंने लिख दिए हैं और आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। कोई अगर शब्द आपको समझ ना आए, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पंचतंत्र एक ग्रंथ है, उसके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। प्रेम वाटिका रसकांत जी के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य की पुस्तक है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र वात्सालयन के नाम के द्वारा लिखी गई है। और दंडी ऋषि के द्वारा 10 कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी, 2 पुस्तकें जो है दंडी ऋषि के द्वारा लिखी गई हैं। 10 कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध महात्मा बुद्ध का जो चरित्र है, बुद्ध चरित्रम अशु घोष के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी बाण भटकी, कादम्बरी जो पुस्तक है वो एचएससी ने कम से कम 20 बार अपने पेपर में दी हुई है। या तो बाण भटकी पुस्तक पूछ ली या कादम्बरी का लेखक पूछ लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कादम्बरी कम से कम 20 बार आया हुआ है, ध्यान रखना। फिर साहित्य लहरी और सूरसागर, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। सूरसागर भी बहुत बार एचएससी के द्वारा दिया गया है। साहित्य लहरी और सूरसागर 2 मशहूर पुस्तकें हैं, सूरदास जी का काव्य है। फिर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा भी जो है ना कई बार पूछ लिया गया है, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। हुमायूं नामा नाम की पुस्तक जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। फिर भर्तृहरि एक लेखक हुए हैं, उनकी 3 पुस्तकें हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भर्तृहरि की जो है ना नीति शतक पुस्तक जो है ना पिछले साल ही पूछी गई है कि इनमें से भर्तृहरि द्वारा रचित जो है ना कौन सी पुस्तक है। नीति शतक पुस्तक जो है ना पिछली बार ही पूछी गई है। उसके बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई बांग्ला भाषा की पुस्तकें हैं। चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, ये काव्य है। और वेद व्यास, भगवत गीता और महाभारत, ये दोनों के दोनों नाम तो क्या अब तक कितनी बार एचएससी ने पूछे हैं। वेद व्यास द्वारा रचित भगवत गीता और महाभारत,
ये दोनों की दोनों। और जो मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था शुरू में, उसमें इन चीज़ों का जिक्र भी किया था, इन दो पुस्तकों का, भगवत गीता और महाभारत, कि उसमें एक तो ऐसा उजागर के क्वेश्चन दिया था कि महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है तो भगवत गीता किसने लिखी, वही आंसर था, वही क्वेश्चन था। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है इंटरनल इंडिया, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक है, इसलिए मैंने इसका नाम इंग्लिश में लिख दिया। इंदिरा गांधी की पुस्तक है इंटरनल इंडिया। फिर जयशंकर प्रसाद जी की एक पुस्तक है कामयानी, कामयानी भी एक दो बार पूछी गई है। रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि और तुलसीदास। वैसे रामायण जो है भारतीय सभी भाषाओं में अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई है, परंतु जो हमारी प्राचीन रामायण है जिनको हम जानते हैं वो वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास जी की रामायण है। तो इन दोनों में से जो आए वो आप ऑप्शन में टिक कर देना। उसके बाद में अनामिका और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो दो रचनाएं हैं, कवि हैं, काव्य हैं ये, अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी के। और एक नाम छोटा सा यामा, महादेवी वर्मा की पुस्तक है, और इस पुस्तक के ऊपर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है 1972 के अंदर। 1972 में कवियत्री महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक पर, काव्य पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस और उनके लेखक है विशाखा दत्त। ये संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत साहित्य में लिखी हुई है। फिर अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि की है, जब अशोक करवा रहा था उस टाइम इस पुस्तक का जिक्र आया था। अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि की है। राजतरंगिणी कल्लण की है, ये उसी टाइम जब अशोक करवाया था उस टाइम ये पुस्तकों का जिक्र आया था। फिर अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का है। उसके बाद में कालिदास की जो है ना 4-5 पुस्तकें हैं, बड़ी मशहूर हैं, और इनमें से पूछ लिया जाता है। एक तो रघुवंशम, ये सारा का सारा जो कालिदास का साहित्य है संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य है सारा का सारा कालिदास का। तो रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम, 4 पुस्तकें हैं जो जरूरी है। वैसे तो कालिदास का साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है, कालिदास की जो रचनाएं हैं बहुत सी पुस्तकें कालिदास के द्वारा रचित, परंतु जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछ ली जाती है जो कॉमन पुस्तकें हैं उनमें रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभवम कालिदास की 4 पुस्तकें हैं। फिर गीत गोविंद एक पुस्तक है जो कि भवभूति के द्वारा लिखी गई है, गीत गोविंद भी एक दो बार पूछी गई है। फिर जो कबीरदास की पुस्तक है वो एक पुस्तक है बीजक और एक है शब्द। बीजक और शब्द, ये देखिए इनके जो उच्चारण और जो लिपि लिखी हुई है वो देखिए, शब्द शब्द कुछ इस तरह से लिखा जाता है हमारा देवनागरी के अंदर, लेकिन यहाँ शब्द स ब द लिखा हुआ है। तो कबीरदास जी की जो भाषा थी ना, जो वो वहाँ की भोजपुरी जो लोकल भाषा थी, जो लोकल शैली थी उसमें लिखा करते थे। तो ये जो है ना बीजक और शब्द ये कबीरदास जी की हैं। फिर जो है ना किताबे उल हिंद अलबरूनी की एक पुस्तक है, ये मुस्लिम लेखक था जिसने किताबे उल हिंद लिखी थी। फिर चंद्रकांता एक सीरियल आता था पहले और शायद अभी किसी चैनल के ऊपर आता हो, तो चंद्रकांता सीरियल है, उसके जो लेखक है वो देवकी नंदन खत्री हैं। ये भी कई बार पूछी गई है, चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद का साहित्य बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं वो गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रणभूमि है और पूस की रात। कभी टाइम मिले तो आप मुंशी प्रेमचंद का साहित्य पढ़ के देखना, वो जो है एक देहाती भाषा के अंदर साहित्य है उनका, और जो हमारी लोकल समाज की जो समस्याएं होती है उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने जो है ना उन्हीं को उजागर किया है। जो एक मजदूर और किसान, उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं उन्होंने सभी पुस्तकों के अंदर
जो मुंशी प्रेमचंद जी जो है ना उन्हीं को दिया, कभी वक्त मिले तो पढ़ करके जरूर देखना। फिर सुमित्रानंद पंत जी हमारे महान कवि हुए हैं। पल्लव और चिदम्बरा जो है ना उनकी दो महान रचनाएं हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है ना एक तो कुरुक्षेत्र है और एक उर्वशी है। बड़ी अच्छी जो है ना कविताएं हैं इन दोनों पुस्तकों के अंदर। कुरुक्षेत्र के तो कई भाग हैं, उर्वशी ये 2 पुस्तकें हैं, इनमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दी हुई हैं। फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है ना 2 पुस्तकें हैं, देवदास और चरित्रहीन। बहुत अच्छा गद्य है ये, पढ़ोगे तो पता चलेगा। साहित्य में थोड़ी सी रुचि पैदा कर लो जिससे आपका दिमाग भी बढ़े, क्योंकि अच्छा साहित्य पढ़ोगे तो अच्छी लाइन में लगोगे, अच्छा सीखोगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। उसके बाद में सोनिया गांधी ने एक पुस्तक लिखी है अपने बेटे, अपने पति राजीव पर, सोनिया गांधी जी ने पुस्तक लिखी है राजीव के नाम से, राजीव। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी की एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इंग्लिश भाषा की पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। जो कुछ है सब कुछ जो है मेरा देश वही मेरा जीवन है। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, इंग्लिश भाषा की पुस्तक है। उसके बाद में कपिल देव हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हुए हैं, कप्तान हुए हैं, जिन्होंने हमें पहला विश्व कप दिलवाया था 1983 के अंदर, स्टेट फ्रॉम दी हार्ट। और हमारे जो पीछे के जो कप्तान रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी भी जो एक पुस्तक है, उन्होंने पुस्तक लिखी है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने भी गद्य और पद्य दोनों ही लिखा है। उनकी काव्य धारा जो है बहुत ही सुंदर है। तो उनकी पुस्तकें हैं काव्य में राजनीति की रपटीली राहें, ये पूछी गई है, और संसद के 3 दशक, ये 2 पुस्तकें उनकी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, वैसे तो हरिवंश राय जी का साहित्य जो है बहुत बड़ा है, सालों लग जाएंगे पढ़ने में, देखने में, परंतु 2 पुस्तकें उनकी जो है, एक तो 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला। मधुशाला जो उनका साहित्य है, जो काव्य साहित्य है, उसके 7 भाग हैं, 7 भाग में लिखी गई है मधुशाला। मधुशाला एक बहुत बड़ी काव्य साहित्य है उनका, हरिवंश राय बच्चन जी का। मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन की है, 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की है। स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखी हुई 2 पुस्तकें जो कि अच्छी तरह जानी जाती है, एक तो है सत्यार्थ प्रकाश और दूसरा है तत्वबोध। 2 पुस्तकें हैं। वैसे स्वामी दयानंद जी ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं स्वामी दयानंद जी, और उनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश और तत्वबोध 2 पुस्तकें हैं, बहुत मशहूर पुस्तकें हैं। परीक्षाओं में पूछा गया है, ये सत्यार्थ प्रकाश के बारे में तो 2-3 बार पूछा गया है, पीछे के पेपर मैंने देखे थे। और कितनी दांव में कितनी बार, ये आगे के द्वारा लिखी पुस्तक है, ये भी एक बार एग्जाम में आई हुई है, यूँ पता नहीं कौन से में आई है, कितनी नाव में कितनी बार, आगे के द्वारा है। तो जितनी पुस्तक या लेखकों के नाम पिछले जितने लगभग एचएससी ने 2016 से 2020 तक जितने पेपर 4 साल में लिए, लगभग 200 पेपर लिए हैं, उनमें जितनी पुस्तक या लेखकों के नाम आए वो भी मैंने आपको लिख दिए हैं, और जो संभावित हैं इनमें वो भी लिख दिए हैं। और यदि कोई और अपडेट हुई तो मैं आगे बता दूंगा। एक दिन मैं आपको हरियाणा के लेखक और कवियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हरियाणा जीके के अंदर उनके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि हरियाणा में भी जो काफ़ी लेखक हुए हैं, हमारे हिसार से भी राज्य कवि उदय भानुहंस जी हुए हैं, राज्य कवि पर भाई परमानंद जी हुए हैं, और एक मदन गोपाल शास्त्री जी हुए हैं, और दूसरे जो है ना बहुत से कवि हैं कुरुक्षेत्र से हैं,
तो उन सभी के बारे में मैं आपको एक दिन अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको हरियाणा जीके में अगर वो पूछ लिया जाए उन कवियों के बारे में तो आप जो है ना आपका नंबर ना कटें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और तो ये जो वीडियो मैंने आज दी है ये आपको शायद ही कहीं संभव मिले। ये एक इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इतना डिटेल के अंदर पुस्तकों के बारे में ना ही तो किसी ने वीडियो डाली और ना ही किसी पुस्तक के अंदर है। इनके लिए बहुत रिसर्च की है मैंने, बहुत सी किताबों में देखा है और गूगल सर्च करके ये वीडियो बनाई है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, अपनी दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।